जय श्री राम प्यारे भक्तों। एक ऐसा मुनि जो 12 साल माँ के गर्भ में रहा, उसकी कथा सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग तक पृथ्वी पर इस प्रकार की शक्तियों का वास था जिनमें संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग अनिवार्य शर्त नहीं थी। इसी प्रकार सुखदेव जी के जन्म की कथा भी अलग है। सुखदेव महाभारत काल के प्रख्यात मुनि थे। ये वेद व्यास जी के अयोनिज पुत्र थे। अयोनिज का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति माता के शुक्राणुओं से न हुई हो। सुखदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और बचपन से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वनों में तपस्या करने चले गए थे। सुखदेव ने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा और उसे देवताओं को सुनाया। कम आयु में ही ब्रह्मलीन हो जाने वाले मुनियों में इनका परम स्थान है। सुखदेव जी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गई, यानी कि पार्वती जी को नींद आ गई। माता पार्वती के सोने के बाद उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक अर्थात तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तब उन्होंने शुक को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में रह गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। ऋषि पत्नी के गर्भ में रहने के कारण ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर चल दिए। इसका कारण संसार से उनकी विरक्त हो चुकी भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे, लेकिन सुखदेव को वापस आने के लिए मनाने में असमर्थ रहे। भक्तों, ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी। राजा परीक्षित को जब पता लग गया था कि 1 हफ्ते के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग उसको डसने वाला है, तो वो मृत्यु से इतना घबरा गया था कि उसको सब कुछ करने के बाद भी उसका भय दूर नहीं हो रहा था। फिर सुखदेव जी ने ही उनको भागवत सुनाई थी और वो भागवत सुनते सुनते ही उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। मृत्यु का भय बिल्कुल खत्म हो गया था और उनको सीधा मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो प्यारे भक्तों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुखदेव जी की कथा को अगर आप श्रवण करेंगे एकाग्र मन से तो सभी पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। और हमने पाप तो बहुत ही छोटी चीज आपको बता दी। जब मृत्यु का भय दूर हो गया और परीक्षित जी को आत्मज्ञान हो गया और उनको मुक्ति प्राप्त हुई, तो आपके पाप तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन एकाग्र हो गया, आपको पूर्ण विश्वास होगा, तो निश्चित ही आपके पाप सभी भस्म हो जाएंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।